बहादुर काई खवातीन, आज रोने का या नहा करने का या खेमे में दबक कर बैठने का दिन नहीं है। काई कबीले के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हमें मंगोलों का सामना करके उन्हें काई ताकत का मुजाहिरा दिखाना है। और बहनों को भी खबर कर दो, बाहर निकलें और अपने मोर्चे संभालें और हर वक्त तैयार रहें। बिल्कुल सरजान खातून। मालूम नहीं हमारे मर्द लौटते हैं या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि लौटना सिर्फ उसी एक अल्लाह की तरफ है। मंगोलों का साया हमारे कबीले पर है, तो हमें भी दिखाना चाहिए कि हम अपने सर नहीं झुकाएंगे और इन काफिरों को दिखाएंगे कि हम काई खवातीन भी बिल्कुल अपने मर्दों की तरह लड़ सकती हैं। हमको खुरासान में मौजूद औगोस की जड़ों की कसम, मंगोलों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। तुर्कों से गद्दारी करने वालों के खून की नदियां बहा देंगे। आज छोड़ डालेंगे। आज जंग का दिन है, सुन लो। आज जंग का दिन है। आज शहादत का दिन है, सुन लो। शहादत का दिन शहादत का दिन है। बाशकुनोश में छुपे हुए सिपाही तैयार हैं जनाब। आप जब हुक्म करेंगे वो हरकत में आ जाएंगे। शुक्रिया, वो लोग जीते रहें। क्या हुआ? बाल गए। उसने सहूद पर हमला कर दिया है। दूनदार साहब और गुंदूज साहब को अपना कैदी बना लिया है, और यही नहीं बल्कि बेशुमार सिपाहियों को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब इनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। जुल्फिकार, आइयों को भी खबर कर दो, हमें एहतियात करनी होगी। हम कहाँ जाएंगे शेख? जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। अगर ये खित्ता भी हाथ से गया तो इसका मतलब होगा कि हमारी आखिरी उम्मीद भी गई। मंगोल आ रहे हैं, भागो भागो। आधा वाली जिंदा चाहिए हमें, बाकी सबको जला कर खत्म। तैयार हो जाओ दोस्तों, आज इज्जत का सवाल है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पीछे देखिए। आधा वाली को जिंदा छोड़ो, बाकी सबको मार दो। उस्मान, मैं आ गया हूं मेरे शेख। उस्मान, अल्लाह!
सिपाहियों पीछे की तरफ आओ। शेख की हिफाजत करो। हुजूर, आप इनको लेके यहाँ से निकले, मैं काफिरों को रोकता हूँ। शाबाश। से मारना नहीं, जिंदा चाहिए हमें। मुझे तुम पसंद आए, मेरे हमउम्र हो। ख्याल से मैं फौलाद का चना हूं, तुम्हारे दांत ना टूट जाएं। उनको तो तुमने बचा लिया, अब ये बताओ कि तुम्हें कौन बचाने आएगा? अल्लाह है मुझे बचाने वाला। क्या कह रहे थे आलिशार की हवेली में तुम? याद आया? हर शय के गवाहों ये कहा था, हालांकि तुमने सब कुछ देखा ही नहीं था। मसलन मेरा गजब क्या क्या कर सकता है। हाँ? ये तुम्हें नहीं मालूम। कैसी आवाज निकली इसकी? शानदार। हाँ? मेरी बात सुने शहजादी। बोलते रहो तुम, सुन रही हूं मैं। शहजादी, शहजादी,
तुमने जो कहना था वो कह चुके हो तुम। अब सिर्फ बदले का वक्त है। जहन्नुम की खाक छानोगे। मैं तुम्हारे नाखून एक एक करके खींचूंगी। रुको, रुको, रुको। शहदा, आप एक बड़ा राज नहीं जानती। कौन सा? उस्मान ने मुझे यहाँ अपना जासूस बनाकर भेजा था और वो मेरी खबर के इंतजार में है। उसे वही पता चलेगा जो आप चाहेंगे। आप सोच लें। शहजादी साहिबा, आपके लिए पैगाम आया है। मंगोल, ये खत आलिशार का है। मंगोल सरदार बालगाई हमारे मेहमान बनेंगे और इसकी मुलाकात आली जनाब यानीस से होगी। मरने ना पाइए। पहाड़ की तरह मजबूत हूं मैं उस्मान साहब, आप परेशान नहीं हो। समझौश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, ये लीजिए उस्मान साहब। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। इंसान की जिंदगी की हिफाजत उसकी मौत ही करती है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। शुक्र है रब का, उसने आपकी हिफाजत फरमाई। वो लोग कोनूर भाई को जिंदा छोड़ देंगे? तुम्हारे खून का जायका बता रहा है कि तुम एक बहादुर आदमी हो, मगर लगता है कि अकल नहीं है। तुम सब ये जो कुछ भी कर रहे हो, इसकी कीमत चुकाओगे।
तुमसे एक सवाल करूंगा, उसी का जवाब चाहिए मुझे बस। उस्मान कहाँ है? तुम उनको तलाश कर रहे हो, जबकि वो तुम तक खुद पहुंच जाएंगे। फिर देखूंगा मैं तुम्हें मरते हुए। उस्मान कहाँ है? जहां तुम्हारी मौत है। सबके दिलों में खौफ की आग भर दी गई है, बहादुरी तोड़ डाली है। कबीले पर भी हमला हुआ है। मर्दों के साथ यही नहीं होता बामसी साहब। मौत को मारने वाले और खुद को झुकाने वाले, कौम को उम्मीद दिलाने वाले ही को मर्द कहा जाता है। देखते हैं कि इम्तिहान कौम के कौन से बहादुर को जगमगाता है। बिल्कुल मेरे शेख, बिल्कुल। चलें फिर इस इम्तिहान में इस बहादुर की कामयाबी के तरीके भी बता दें। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत भारी सवाल है बामसी साहब। जान लो कि कामयाब सरदार वो होता है जिसे जानना चाहिए कि वो उस मिट्टी में बीज बोए जहां वो उग सके, और उसे ये भी जानना चाहिए कि किस फसल का बीज जमीन में डाला जाए। ये भी मालूम हो कि पानी कब दिया जाए और जमीन के साथ क्या सलूक किया जाए। बीज के पलने बढ़ने में रुकावट बनने वाले गंदे घास को मौका न दे, और इन सब कामों के दौरान अपनी मोहब्बत, कोशिश और इखलास को हाथ से न जाने दे। फिर एक दिन आएगा, फसल लहलहाएगी, फसल काटी जाएगी, हर मेहनत अपनी कीमत पाएगी, और उस दिन ये तैयारियां मेरे लिए हैं, नहीं कहेंगे कि ये तो मेरी कोशिश कामयाब हुई बामसी साहब। और जो कोई भी इस कपड़े में होगा, अखलाक में, कुर्बानी में होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बहादुर का हम सफर होगा। आज ही रात उनके गले दबा दिए जाएंगे, सौद को उनकी कब्र बना दिया जाएगा। अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे। कनूर को कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लेगा, बर्दाश्त करेगा। बिस्मिल्लाह। शम्स चाउश। उस्मान साहब, ये आराम करने का वक्त नहीं है। कौन और सिपाही को बचा लेंगे, मैं ठीक हूं। अर्कुत, क्या हुआ? नए बाजार का जिम्मेदार निजामुद्दीन। खुल के बताओ क्या हुआ। वो यानिस का आदमी है। जनाब, यानिस से कहो अदब अली के आदमी अंगूरों के रास्ते से आएंगे। उन्हें रोकने के लिए अलीशार साहब से जो बन पड़ा वो करेंगे। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें फेंक कर आता हूँ। जनाब, यानिस से कहना उनका राज नहीं खुला। निजामुद्दीन!
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा अक्षय दरवेश। अक्षय दरवेश कहाँ है अब बेटा? मैं उन्हें सामदा साहब के कबीले ले गया, वो महफूज हैं। निजामुद्दीन की लाश घोड़े के साथ बांधकर सोत रवाना कर दो, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि यहाँ का असल मालिक कौन है। आपका हुक्म सर, आंखों पे हुजूर। उस्मान और अदाब अली कहाँ हैं? भाग गए। ये बहुत ही बुरा हुआ। इस खित्ते में सबसे ज्यादा उलझाने वाले दोनों आदमी हाथों से निकल गए। मंगोलों की तलवार से कोई नहीं भाग सकता। बहुत जल्द वो अपने बिल से बाहर आएंगे। तुम उन्हें नहीं जानते जैर खुदाई, उन्हें फौरन तलाश करना होगा। तुम ज्यादा मत सोचो आलीशार, बालगाय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकल से काम ले अम्मी जान, ताई जान। उन लोगों के साथ जंग नामुमकिन है। सिर्फ घात ही उस बालगाई को सबक सिखाने का वाहिद हल है। बस ऐसा कोई बहादुर आ जाए। कौन है वो बहादुर? उस्मान? वो भी वक्त था जब हमारे सरों पे कितने सरदार खड़े थे। इन मंगोलों से हमें उस्मान बचाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम? इन जमीनों में जनाब। बाबा, क्या हुआ है आपको? क्या होगा खातून, हमारे खैमे किसी तौर पर भी महफूज नहीं है। हमारी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। इस जमीन पर मुसल्लत होने वाली ताकत की रग को जड़ों से काट दूंगा। या तो इस मिट्टी को आजाद कराऊंगा मैं, या शहीद हो जाऊंगा। सिर्फ एक इशारा, हम तैयार हैं। नहीं कौन घोल नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। तुम लोग यहां पर रह के दुंदार साहब का ख्याल रखो। उस्मान कहाँ है? जो चाहता है करता है। इस सारे फसाद की जड़ वही है। लगा मैं पहले ही खींच लेते तो ये दिन देखने ना पड़ते। खामोश रहो खातून, खामोश। बस तुम खामोश रहो। बस कर दें दुंदार साहब, आपकी बहादुरी और सरदारी मुझ पे ही चलती है। आखिर मंगोलों के साथ कौन मुकाबला कर रहा है? क्या हम करेंगे? कबीले की सलामती के लिए उस्मान को हवाले करना जरूरी है, तो हवाले करें। सिर्फ एक उस्मान की खातिर मैं अपना चूल्हा बुझने नहीं दूंगी। कोलूजा हिसार, फिर फौरन से बेलाजिक, यार हिसार, ये एनागोल के तमाम इलाके कमांदार बालगाई। ये सब के सब मुझे चाहिए आलिशार। इन तमाम कलों में जंगजू सिपाही भरे हुए हैं और इनकी दीवारें भी बहुत मजबूत हैं। मैंने कहा मुझे कुस्तुनतुनिया चाहिए बस, और तुम मुझे बाज़ंतीन की दीवारें दिखा रहे हो बुज़दिल। इन कलों के तालों की चाबियां सिर्फ मेरे पास है बालगाह है। सोफिया,
वो इतनी बेहया औरत है कि अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए अपना नस्ब तक बेच सकती है। वो कले में आपका इंतजार कर रही है। मिलना जरूरी है क्या उससे? रूम बल्कि कुस्तुनतुनिया के तमाम बाजारों तक हमारा माल उसी के जरिए से पहुंचेगा बालगाह। और माल के साथ साथ आपके सिपाहियों का रास्ता भी खुलेगा, कदम ब कदम। और एक सुबह जब वो जागेंगे तो देखेंगे कि उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सोफिया खूबसूरत है क्या? चांद की तरह रोशन, फूलों की मानिंद खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली। माल की जान की तरह हिफाजत करनी पड़ती है आलिशार, समझ गए? मैं आपके लिए माल की इस तरह हिफाजत करूंगा बालगाह, जैसी जिंदगी भर किसी ने नहीं की होगी। ये वादा है मेरा। बलगाई साहब, उस्मान ने अलीशार साहब के लिए हदिया भेजा है। उस्मान की इतनी जुर्रत! चलो दिखाओ मुझे। आइए तशरीफ रखिए। हर कोई अपनी तलवारें तेज कर ले। आज हमारा एक सिपाही गया है, कल उनके 1000 सिपाही जान से जाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने दिल की आग की वजह से सीने का जख्म भूल गया हूं। दर्द हो, जब भी दर्द होता है मेरी आग भड़कती है। दर्द हो। वो काफिर हमारे कबीले में है और हम लोग यहाँ गार में। क्या हमारा दिल इसको बर्दाश्त कर पाएगा? पुरसुकून रहो। हमारे नबी करीम ने भी मुश्रिकीन से बचने के लिए गार में पनाह ली थी। भूलो मत बहादुरो, कोई गार तो ऐसा होगा जिसमें हकीकत पनाह लेगी। मंगोलों पे लानत! तुर्कों की रिवायात को जाने बगैर इस सरजमीन से वो कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त कोनूर भाई हमारा मुंतजिर होगा। चले। ठहरो बेटे, गुस्सा जब दिमाग में दाखिल हो जाए तो अक्ल निकल जाती है। जल्दबाजी मत करो। या शेख बामसी साहब, कोनूर को वहां नहीं छोड़ सकता मैं। सुनो उस्मान, उन मंगोल काफिरों को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसे जहरीले सांप हैं कि तुम्हें धोखा देने के लिए कोनूर का इस्तेमाल करेंगे। मुश्किल वक्त में कुछ काम तलवार के साथ सबके सामने किए जाते हैं और कुछ वो काम भी होते हैं जो छुप कर किए जाते हैं। बाला, गोंचा के साथ भेस बदल कर काई कबीले जाएं। आपका काम वहां है। आप लोग वहां हमारे कान और आंखें होंगे। बामसी साहब, आप ख्वातीन को कबीले ले जाएं। मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। ठीक है उस्मान। हुजूर, मंगोलों को यहाँ लाने वाला आलीशार है और कोई नहीं। और इस आग में आलीशार भी चलेगा।